आज हम PIB मार्च 2 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज enabled startups to fulfill orders worth 35,950 crores. Women entrepreneurs comprise 8% of the total seller base on government e-marketplace with a cumulative of 1,77,786 Udyam verified women micro or and small enterprises. तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये एक पोर्टल है, तो इसमें 3 Ws याद होना चाहिए। व्हेन, तो ये शुरू हुआ था August 9, 2016 में। वाई, टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं ना, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ चीज़ खरीदना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज जैसे चेयर्स, टेबल्स, वो सब खरीदना पड़ता है ना, तो ये एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में खरीद सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट बायर कौन कौन है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एफिलिएटेड बॉडीज। तो ये सब लोग ना ये इस मार्केट प्लेस में गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। थर्ड W, बाय हुम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है 3 Ws का आंसर। तो इसमें ना 3 कोर एलिमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में 3 कोर एलिमेंट्स हैं। वो 3 हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी। वो सारा इन्फॉर्मेशन जो सेलर उनका गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं ना, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में वो सारा इन्फॉर्मेशन बाहर रहना चाहिए। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज shall be easy to find and readily available for uses. दूसरा कोर एलिमेंट है फेयरनेस। Government e-marketplace allows sellers big and small to gain direct access to government buyers. और तीसरा है inclusiveness. All sellers interested in conducting business with the government shall be welcome to the platform. जो भी चाहते हैं इस मार्केट प्लेस में उनका गुड्स या सर्विसेज बेचने के लिए, उन सब को यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिमेंबर द 3 कोर एलिमेंट्स। मैं एक ट्रिक बोलती हूँ, फिट। तो फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। गवर्नमेंट ई मार्केट स्पेशल पर्पस व्हीकल इसका मैनेज करता है, और वो एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है स्वायत्त। स्वायत्त एक इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डायरेक्ट मार्केट लिंकेज सर्टेन ग्रुप ऑफ सेलर्स के लिए करता है। वो सर्टेन ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूथ, especially those from the backward section. So इन सेलर्स के लिए, उनके लिए ये डायरेक्ट मार्केट लिंकेज आसान करने के लिए ये फीचर है। स्वायत्त इसका फीचर है enhance ease of doing business and establish direct market linkage to annual public requirement for these sellers. तो पहला हम देखेंगे स्टार्टअप रनवे 2.0 showcasing innovation. तो ये स्टार्टअप्स they can list and sell their products to government buyers under 13 startup subsectors. तो ये है वो 13 subsectors, और इस सबसेक्टर में वो गुड्स और सर्विसेज बेच सकते हैं। उनके लिए ना ये DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर इंटरनल ट्रेड सर्टिफिकेशन जरूरी होना नहीं चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर DPIIT सर्टिफिकेशन। दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये सर्टिफिकेशन हो या ना हो, स्टार्टअप्स उनका गुड्स एंड सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं। रिमेंबर ये 13 सब सेक्टर्स आप 2 या 3 बार पढ़िए। तो 5A एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। 2B बिग डेटा, ब्लॉकचेन। 3C क्लीन टेक, कंज्यूमर होम इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, और एडटेक, फिनटेक, हेल्थ एंड लाइफ साइंस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। 5A एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग, देन एग्रीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, क्लीन टेक, कंज्यूमर होम इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एडटेक, फिनटेक, हेल्थ एंड लाइफ साइंस। ये है वो 13 सेक्टर्स जिसमें स्टार्टअप उनका प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं।
दूसरा है वुमनिया। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये एम्पावर करने के लिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन एसएचजी दोनों को एम्पावर करने के लिए ये वुमनिया फीचर है। तो इसके लिए ना एक रिजर्व कर सकते हैं। तो टोटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कितने भी होगा उसमें से 3% ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व होगा। ये याद कर लीजिए, जितना भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा उसमें 3% वुमेन एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिजर्व होगा। और दूसरा है एमएसएमई एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें है ना मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट गोल ऑफ 25% फ्रॉम एमएसएमईज एंड अ सब टारगेट प्रोक्योरमेंट ऑफ 4% गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स विद इन एससी और एसटी कम्युनिटीज। ओके, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ उस महीना में पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ 100 crores हो रहा है, ठीक है। इसमें ना एटलीस्ट 25 crores एमएसएमई से होना चाहिए, एटलीस्ट 25 crores एमएसएमई सेलर से ये गुड्स खरीदना चाहिए। रिमाइनिंग 75 अदर नॉन एमएसएमई से वो खरीद सकते हैं। और इसमें भी एक सब टारगेट है 25 में से 4%, विच मीन्स 1 crore एटलीस्ट शुड बी बॉट फ्रॉम एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर्स। याद कर लीजिए, एटलीस्ट मैंडेटरी 25% फ्रॉम दी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, और उसमें एक सब टारगेट है कि 4% ऑफ दैट प्रोक्योरमेंट शुड बी फ्रॉम दी एससी और एसटी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर देंगे। तो ये न्यूज़ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। 3 Ws। फर्स्ट W when 2016, सेकेंड W why पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड W by whom मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हो गया। नेक्स्ट है 3 कोर एलिमेंट्स, वो है फिट, फेयरनेस, इंक्लूसिविटी एंड देन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नेक्स्ट स्वायत्त, ये फीचर है। वाई? टू इम्प्रूव द डायरेक्ट लिंकेज और टू इम्प्रूव द ईज ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस सेलर्स, वो है स्टार्टअप्स, वुमेन और ये एमएसएमई, ठीक है। स्टार्टअप्स में 13 सब सेक्टर्स हैं जहां स्टार्टअप्स वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। वुमेन, उनके लिए 3% रिजर्वेशन है। और एमएसएमई टोटल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 25%, और उसमें एक सब टारगेट है 4% फॉर एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स प्रोक्योरमेंट। समझ गए आप? ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एक कैंपेन के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू लॉन्च सशक्त पंचायत नेत्री अभियान in a national workshop on 4th March 2025. So launched by Union Minister of Panchayati Raj Institution Shri Rajiv Ranjan Singh और Women and Child Ministry स्मृति अन्नपूर्णा देवी to grace the occasion. Okay, ये दो लोग थे ये वर्कशॉप के दिन में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वो है श्री राजीव रंजन, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति अन्नपूर्णा देवी। तो ये एक कैंपेन के बारे में है। ये कैंपेन किसके लिए? ये कैंपेन वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो ये कैंपेन उनके लिए है, उनका लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज, ये सब इम्प्रूव करने के लिए ये कैंपेन चालू होगा। तो इसमें ना 1200 पंचायत वुमेन लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक पैनल डिस्कशन भी होगा ऑन 2 थीम्स। वो 2 थीम है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है वुमेन लेड लोकल गवर्नेंस इन सर्टन सेक्टर्स। वो सेक्टर्स है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सेफ्टी। ऐसे सेक्टर्स में वुमेन लेड लोकल गवर्नेंस कैसा है, तो इस 2 थीम के बारे में पैनल का डिस्कशन होगा। तो इसमें ना आप ये पॉइंट आप जरूर याद करना चाहिए। वो प्रोग्राम का नाम सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, वो है एक कैंपेन का नाम सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये किसके लिए कैंपेन है? वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। सारे असेंबली की नहीं है, सिर्फ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग सब ये सब इंप्रूव करने के लिए ये कैंपेन चालू होगा। ये सारे न्यूज आपकी रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेटरी भी नहीं, आपकी IBPS PO, आपके SBI PO मेंस, ये सब एग्जाम्स में भी ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज वो पूछते हैं, तो वहां भी ये उपयोग होगा। तो आप हमारे चैनल में हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज डेली पब्लिश होगा। आप कम समय में सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी न्यूज कम समय में आप सीख सकते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आप ऐसे कंटेंट देख सकते हैं। धन्यवाद।